नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों की कि वृश्चिक राशि किस भाव में बैठकर किस प्रकार का प्रभाव देती है। यानी वृश्चिक राशि अपना एक अलग प्रभाव आपके किसी स्पेशल भाव के लिए क्या छोड़ती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमारी चर्चा में हम पहले, दूसरे और तीसरे भाव की बात कर चुके हैं। तो आज बारी है चौथे भाव की, पांचवें भाव की। चौथा भाव हमें मालूम है हमारे सुख का भाव है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी माता। तो इस भाव में यदि वृश्चिक राशि हो तो व्यक्ति अपने सुख, यानी जो भी सुख के साधन उसे प्राप्त होते हैं, उनका सोर्स क्या है, वह लोगों में बांटना नहीं चाहता। उसके बारे में वह छिपा के रखता है। यानी मेरे पास गाड़ी आई तो मैंने लोन से ली, या मैंने डायरेक्ट कैश परचेज किया, या मैंने कैश नहीं, कुछ पेमेंट कैश की, कुछ ऐसे दे दी, या चेक से ली, या डायरेक्ट ली, या मैं कौन सी गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, या मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास कैसे बनी। इन सभी बातों का संबंध यदि वृश्चिक चौथे घर में है तो व्यक्ति इन बातों के लिए अपने आप में, अपने मन में यह बात छुपा के रखता है। मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कितने मकान हैं। ऐसे लोगों के आपको प्रॉपर्टी के बारे में या उनके सुख सुविधा, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से आप वो अर्न करता है, उसका भाग्य उसका कहाँ साथ दे रहा है, या कितनी प्रॉब्लम है या नहीं है। और अपनी माता से संबंधित बातों को भी ऐसा व्यक्ति छिपाता है। मेरे घर में कौन आता है, कौन नहीं आता है, इस बात को भी वह लोगों से छिपाना चाहता है। जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति अपने चौथे घर के कारकत्व संबंधित चीजों को छिपाते हैं। एक चीज और, क्योंकि ये बिच्छू राशि है और चौथा भाव जो है माता से संबंधित है, माता के साथ व्यक्ति का संबंध कभी ना कभी धोखे के समान अवश्य हो जाता है। यानी या तो जातक माता को धोखा देता है, किसी भी बात पे, किसी भी रिलेशन में, या किसी भी प्रकार से, प्रॉपर्टी को लेकर या किसी भी प्रकार से, या माता का संतान के साथ ऐसा रिलेशन होता है कि माता संतान को धोखा देती है। यहां तक कि इस भाव में यदि शुक्र भी बैठ जाए और अष्टमेश का संबंध हो जाए, गुरु का संबंध हो जाए, शुक्र पीड़ित हो और चतुर्थ भाव अष्टम भाव पीड़ित हो, अन्य अशुभ ग्रहों का योग भी लगन में हो, लग्नेश बलि ना हो, तो ऐसे व्यक्ति अनेक प्रकार की चीजों को घर में छिपा के रखते हैं कि हमारा धन छिप जाए, हमारा प्रॉपर्टी छिप जाए, और यही योग हमारे पंचम भाव में बन जाए। वृश्चिक राशि पंचम भाव में हो तो यह अति पीड़ा होने से संतान को भी छिपाती है। यह कर्ण के समान संतान, आप समझ सकते हैं कि दुनिया में कर्ण की पहचान बहुत बाद में हुई कि वो किसके पुत्र थे। तो ऐसे व्यक्ति की संतान कहीं ना कहीं एक गर्भ अवश्य छिपता है यदि पंचम, अष्टम और लग्नेश का पाप प्रभावों से संबंध हो, विशेषकर शनि से, राहु केतु से संबंध हो, बुध से संबंध हो, या बुध पीड़ित हो। क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए बुध सबसे अधिक नुकसानदायक है। बुध और शनि दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनके पिता
जो थे उन्होंने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया, अपनी संतान स्वीकार नहीं की। तो पंचम भाव संतान भाव है। व्यक्ति संतान के लिए कितना खर्च करता है, अपनी पढ़ाई वो किस प्रकार से करता है, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड सभी बातों को, जैसे कई बच्चे होते हैं छिपकर पढ़ाई करते हैं और अपने मित्रों से उसे बांटते नहीं, मित्रों का भी ले लिया ज्ञान और अपना भी ज्ञान इकट्ठा करके एक अपने ही लेवल पर काम करते हैं। और पूर्व जन्म के कर्म का भाग होने से ऐसे व्यक्तियों में पूर्व जन्म से ही कुछ गहरा ज्ञान भरा होता है, गूढ़ ज्ञान, क्योंकि काल पुरुष का अष्टम भाव की राशि इस कुंडली के पूर्व जन्म की राशि बनके जब आती है, जो कि काल पुरुष में मृत्यु भाव की राशि है, और मृत्यु जहां आपकी हुई वो पूर्व जन्म से जुड़ गई, तो आपका पूर्व जन्म से नाता यहाँ पे जोड़ती है। आपको कुछ चीजें, हिडन ज्ञान, इनर ज्ञान आपके अंदर ऐसा होता है कि समझ लीजिए आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लगता है अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, या ये तो मुझे बहुत जल्दी याद हो गया, ये ज्ञान तो मेरे में पहले से था। कुछ ऐसी आपको सिक्स सेंस आपकी काम करती है और पूर्व जन्म का ज्ञान इस जन्म के ज्ञान के साथ मिलकर उस भाव में बैठकर आपके ज्ञान को रिसर्च की ओर ले जाता है, जो बहुत ही अच्छी रिसर्च से जोड़ता है। और यदि यह सेकंड हाउस या फिफ्थ हाउस में मंगल बैठा हो तो इस भाव के गुण और अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठकर वो पूर्व जन्म के परिवार से भी जुड़ता है और कुंडली के पंचम भाव पूर्व जन्म के भाव को देखता है। साथ ही इस जन्म के कर्म का स्वामी भी होता है, और अष्टम काल पुरुष की अष्टम राशि से संबंध होने पर यदि पंचम में बैठता है तो अष्टम के गुणों को भी पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो पंचम भाव में वृश्चिक राशि गहरा गूढ़ ज्ञान, जो पूर्व कर्म से आया हुआ ज्ञान, वह भी रिसर्च, मैनेजमेंट और प्रेम में धोखा देती है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव है और काल पुरुष की अष्टम राशि वृश्चिक राशि में कह रही हूं मृत्यु की राशि है, और मृत्यु सदैव धोखा देती है, बिना बताए बिना पूर्व सूचना के आती है, जिसके कारण व्यक्ति को लगता है अरे हमें पहले पता होता तो ये कर लेते। तो इसी प्रकार से पंचम भाव में वृश्चिक राशि प्रेम में धोखा अवश्य देती है। तो मित्रों चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो वेबिनार 27 दिसंबर से 18 दिसंबर तक होने वाला है डिजीज के लिए, उससे जुड़िए। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इट्स अ पेड सर्विस। और यदि आप मेरे से क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो वह भी आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम आज आपसे विदा लेते हैं। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और औरों में भी खुशियां बांटिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार मेरे पर सदैव बनाए रखिए। मिलते हैं अगले भावों के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।